हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल हिंदी नाइट वॉकर पे आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स जो इस चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हिंदी नाइट वॉकर को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स आज की हमारी कहानियाँ गांव में घटी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानियों की तरफ चलते हैं। ये कहानी मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ शेयर की थी और ये घटना उसके साथ घटी एक सच्ची घटना है। उसने अपना नाम और एड्रेस शेयर करने से मना किया है। तो चलिए एक काल्पनिक नाम के साथ उसके साथ घटी आप बीती को सुनते हैं। मेरा नाम अमन है। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक गांव में रहता हूं। मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूं। मेरा काम छोटी मोटी चीज़ों को ठीक करने से लेकर शादी विवाह और भी जितने प्रकार के फंक्शन होते हैं उनमें सजावट और लाइटिंग का है। मैं दूर दूर के फंक्शन में सजावट के लिए अक्सर जाया करता हूँ। मुझे आज भी अच्छे से याद है, ये घटना मेरे साथ 2012 में घटी थी। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे बनारस के किसी हॉस्पिटल के फंक्शन को डेकोरेट करने के लिए भेजा था। मैं अपने दो दोस्तों के साथ सारा डेकोरेशन का सामान लेकर अपने समय पर पहुंच गया था और डेकोरेशन के काम में हम लोग लग गए। डेकोरेशन के 2 घंटे बाद प्रोग्राम शुरू हुआ। रात का प्रोग्राम था, इसलिए हम लोग जग रहे थे। हमको सारा सामान उतार कर अगली सुबह अपने शहर वापस आना था। प्रोग्राम 11 बजे के करीब खत्म हुआ और हम अपना सामान उतारने में लग गए और 1-2 घंटे में हमने सारा सामान उतार कर उसको अच्छे से पैक करके एक जगह रख दिया। रात के करीब 1:15 बज चुके थे। ऑर्गेनाइजर ने हमारे सोने के लिए हॉस्पिटल के एक खाली रूम की चाबी दी और हमें रूम दिखाकर वो चला गया। हम तीनों उस रूम में आए। कुछ गद्दे और तकिए पहले से ही पड़े हुए थे। थोड़ा साफ सफाई करने के बाद हमने गद्दे बिछाए और चादर ओढ़कर सो गए। कुछ देर तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई, इसलिए कि हम लोग बहुत थक चुके थे। कई घंटा लगातार काम किया था। फिर अचानक मेरी आंख खुल गई। दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था। मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो 2:15 बज रहे थे। मैंने लेटे लेटे ही पूछा कि कौन है। मैंने सोचा कि ऑर्गेनाइजर होगा, पर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं उठा, अपने बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने झल्ला कर कहा कि कौन हो, जवाब तो दो। इस बार भी कोई आवाज़ नहीं आई। मैं सोचने लगा कि कौन हो सकता है जो बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा है पर जवाब नहीं दे रहा है। पर इस बार की आवाज़ थोड़ा तेज थी और कई बार खटखट की आवाज़ आई थी। मैं गुस्से में उठा और दरवाज़ा खोलकर देखने के लिए गया कि कौन खटखटा रहा है। जब मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था। मैं सोचने लगा कि हमारे साथ इतनी रात को कौन मजाक कर सकता है। इस बार मैं रूम में वापस आया और रूम को लॉक करके लेट गया। कुछ देर शांति थी। दोबारा किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, पर फिर मेरे कानों में किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कमरे के बाहर कोई भारी कदमों से चल रहा हो। मैंने सोचा कि शायद यही हमें परेशान कर रहा है। मैंने दरवाज़ा खोला और गुस्से में बाहर आ गया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। बाहर अब भी कोई नहीं था। मुझे अब डर लगने लगा था। मैं जल्दी से अपने रूम के अंदर आया और रूम को लॉक कर ही रहा था कि बाहर किसी चीज़ के गिरने की बहुत तेज आवाज़ आई। अब दोबारा दरवाज़ा खोलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। मेरे शरीर के रोए भर्राए हुए थे। बीच में मैंने अपने दोस्तों को जगाने के लिए सोचा, पर मैंने नहीं जगाया, इसलिए कि वो भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे। कुछ देर बिस्तर पर मैं ऐसे ही लेटा था और सोच रहा था। अब बाहर से आवाज़ें आना बंद हो गई थीं और मैं भी थका हुआ था। फिर मेरी आंख लग गई, पर मैं कच्ची नींद में था। ऐसा लग रहा था कि मैं जग रहा हूं। मैंने उसी नींद में कुछ भयानक देखा। जिस रूम में हम सोए हुए थे, हमारे पास ही उसी रूम में 2 लोग लेटे हुए हैं और वो सफ़ेद चादर ओढ़े हुए हैं, पर वो चादर खून की वजह से जगह जगह लाल थी। मैं सपना देख ही रहा था कि मेरी आंख झटके से खुल गई। मैं उठकर बैठ गया।
और रूम की उसी दिशा में देखने लगा जहां मैंने अभी सपने में 2 लाशें देखी थी। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था जो मेरी आंखें देख रही थी। वहां सच में 2 लाशें पड़ी हुई थी। उनके ऊपर सफेद कपड़ा था और वो धीरे धीरे लाल हो रहा था, जैसे ताजा खून उस बॉडी से निकलकर कपड़े को रंगीन कर रहा हो। मैं इतना डर गया था कि जब मैं अपने दोस्तों को जगा रहा था तो मेरी आवाज कुछ अजीब सी निकल रही थी। वो दोनों मेरी ऐसी आवाज सुनकर उठकर बैठ गए थे और उन्होंने भी वही देखा जो मैं देख रहा था। उन लाशों को देखने के बाद हम दरवाजे की तरफ दौड़े। दरवाजा खोलने लगे पर दरवाजा नहीं खुल रहा था, इसलिए कि मैंने उसे लॉक किया था, पर खौफ और डर की वजह से मैं भूल गया था। जब मुझे याद आया तो जल्दी से चाबी घुमाई और दरवाजा खोलकर हम वहां से भाग निकले। भागते भागते हम मेन रोड पर आकर रुके। वहीं पास ही के एक बेंच पर बैठ गए। मैंने ऑर्गेनाइजर को फोन लगाया ताकि उसे सारी बातें बताई जाए, पर उसने फोन नहीं उठाया। रात के 3:30 बज चुके थे। हमने रात उसी रोड पर गुजार दी थी। सवेरा होने ही वाला था तो ऑर्गेनाइजर ने मुझे खुद फोन किया, इसलिए कि मैंने उसे बहुत कॉल किया था, पर उसने जवाब नहीं दिया था। जब वो सुबह उठा तो उसने हमें कॉल किया। मैंने रात की सारी बातें उसको बता दी। उसने कहा कि रुको, मैं अभी आता हूं। जब ऑर्गेनाइजर आया तो हम उसके साथ उस रूम में गए। हमारा सारा सामान वहीं पड़ा हुआ था। दरवाजा खुला था पर वहां किसी चीज के होने का कोई निशान नहीं मिला। ऑर्गेनाइजर ने कहा कि यहाँ कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ये एक हॉस्पिटल है। बहुत से लोग यहाँ जीते हैं, मरते हैं। उनका पोस्टमार्टम भी यहीं किया जाता है। हो सकता है कि किसी की आत्मा यहाँ भटक रही हो। जब सीसीटीवी फुटेज में चेक किया गया तो हमारी भागती हुई फुटेज उसमें मौजूद थी, पर हमारे पीछे कोई नहीं था। हमने जब ध्यान दिया तो देखा कि उस रूम के जस्ट पीछे पोस्टमार्टम रूम था। हमें समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि रात की वो घटना का संबंध कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रूम से जरूर था। हम लोग अपना हिसाब किताब करके वापस चले आए, पर आज भी जब भी मैं वो घटना याद करता हूं तो डर जाता हूं। ये जो घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये मेरे दोस्त संजय के साथ घटी एक सच्ची घटना है। उस समय वो एक दुकान पे रहा करता था और वो दुकान एक हंटेड दुकान थी। तो चलिए आगे की घटना उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम संजय है। मैं आजमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये घटना मेरे साथ 2006 में घटी थी। उन दिनों मैं एक साड़ी की दुकान पे रहा करता था। दुकान का मालिक मेरे गांव का ही था। पहले उसकी दुकान उतरौला में थी, पर बाद में दुकान के मालिक ने वो जगह छोड़कर आजमगढ़ में एक दुकान किराए पर ले ली। उनको एक आदमी की जरूरत थी। जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैं उस दुकान पर रहने के लिए राजी हो गया। वो हर महीने माल लेने के लिए कानपुर जाया करते थे, तो मैं उनकी गैर मौजूदगी में दुकान संभालता था। उन दिनों मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, तो मैं हफ्ते या 2 हफ्ते में अपने घर जाता था। मेरा खाना पीना उसी दुकान पे ही होता था और वहीं पे सोता भी था। मेरा पहला हफ्ता तो बहुत सुकून से बीता, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरे साथ अजीब घटनाएं होने लगी। मुझे बहुत भयानक और डरावने सपने आने लगे। जब मैं सोता था तो सपने में ऐसा लगता था कि मेरे सामने कोई खड़ा हो और अपनी डरावनी आंखों से मुझे घूर रहा हो। कई बार मैं चौंक कर उड़ जाता था, पर सामने कोई भी नहीं होता था। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि रात को जब मैं सोया तो कमरे की लाइट बंद करना भूल गया और मैं गहरी नींद में था। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैर को छुआ हो। मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ कि कोई मेरे पैर को टच कर रहा था। मैं हड़बड़ा के उठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा, फिर मैं अपना वहम समझकर फिर सो गया। अगले दिन दुकान पे माल उतरा था। जब रात हो गई, मालिक अपने घर चला गया। मैंने शटर डाउन किया और सारे माल को दुकान में सेट करने लगा और सेट करके बैठा ही था, मुझे ऐसा लगा कि लटकती हुई साड़ियों के पीछे कोई है और उसे हिला रहा है। जब मैं उसके पास गया, साड़ियों को हटा के देखा, उसके पीछे एक काली बिल्ली थी। मैं उसे देखकर डर गया था, इसलिए कि मैंने शटर ध्यान से बंद किया था।
कोई भी जानवर दुकान में नहीं दिखा था, पर यह बिल्ली कहाँ से आ गई थी मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मैंने ध्यान न दिया हो और ये बिल्ली दुकान बंद करते समय अंदर आ गई हो। मैंने शटर खोलकर उसे बाहर कर दिया। ऐसे ही लगातार मेरे साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा था, लेकिन हर बार मैं उसे अपना वहम समझकर टाल देता था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। करीबन 1 महीना गुजर गया था। एक रात मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैं गहरी नींद में सो रहा था। मुझे अपने सपने में कुछ अजीब दिखा। मैंने देखा कि कोई औरत है जो एक एक साड़ियों को उलट पलट कर देख रही है और उसे रख देती है। जब सुबह मेरी आंख खुली, मैंने कुछ अजीब देखा। कुछ साड़ियां नीचे गिरी हुई थीं, जबकि मैंने उनको अच्छे से टांगा था। जब दुकान का मालिक आया तो मैंने उससे शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें बताई। वो मेरे ऊपर हंसने लगा और मेरा वहम बताकर मेरी बात को टाल दिया। अब मेरा दिल इस दुकान पे नहीं लगता था। उन दिनों मेरे पास कोई काम नहीं था, इसलिए मैं उस दुकान पे रहने के लिए मजबूर था। पर वो रात आज भी मुझे अच्छे से याद है कि जिसके बाद मैंने उस दुकान को छोड़ दिया। लगन का माहौल था तो दुकान थोड़ा लेट बंद होती थी। मैंने 11:30 बजे दुकान बंद की और हिसाब किताब लिखने के लिए बैठ गया। मैं अभी हिसाब किताब कर ही रहा था कि कमरे में कुछ अजीब सी गंध आई। मैं इधर उधर देखने लगा पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। पर जब मेरी नजरें कमरे के रोशनदान पे पड़ी जो कमरे की पिछली दीवार पे था, उसे देखकर मैं हिल गया था। मेरे रोंगटे भर्रा गए थे। मैं रोने लगा और उससे अपनी जान की दुहाई देने लगा। रोशनदान पे एक लड़की थी। उसका चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। वो मेरी तरफ देख रही थी। मैं अपने देवी देवताओं की दुहाई देकर उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था। कुछ देर बाद वो वहां से गायब हो गई। मैं भी कांप रहा था और बार बार उसी रोशनदान की तरफ देख रहा था और हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। पूरी रात मैंने हनुमान चालीसा का जाप करके बिताई और जल्दी से सवेरा होने का इंतजार करने लगा। आज मैंने 4 बजे ही दुकान के शटर को खोल दिया। जब दुकान का मालिक आया तो मैंने उसे सारी बातें बताई और मैंने कह दिया कि अब इस दुकान पर और नहीं रहूंगा। वो मुझे रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर मैंने वो दुकान छोड़ दी। कुछ दिनों बाद दुकान के मालिक ने भी उस दुकान को छोड़ दिया। जब मैंने उससे उसका कारण पूछा तो वो कहने लगा कि तुम सच कहते थे। मैंने कई बार नोटिस किया है कि जब मैं दुकान खोलता था तो सारा माल इधर उधर बिखरा रहता था। मैंने उस दुकान के ऑनर से बात की तो उसने इस सच्चाई को मान लिया। उसने कहा कि यहाँ पर पहले एक घर था। एक फैमिली यहाँ रहती थी। उनकी एक बेटी थी। उसने इसी घर में अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर ली थी। मैंने इस जगह का शुद्धिकरण करवाया था, पर लगता है अब दोबारा फिर से इसका शुद्धिकरण करवाना होगा। मेरा नाम रोहित है। मैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर स्टेट का रहने वाला हूँ। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब यह घटना मेरे साथ घटी थी। 2015 में मेरे साथ एक घटना घटी थी। उन दिनों मैं अपने गांव ही में था। वैसे तो मैं मुंबई में रहता हूँ और वहाँ टैक्सी चलाता हूँ, पर मेरी छोटी बहन का स्कूल से आते समय एक्सीडेंट हो जाने के कारण मुझे मुंबई से उसके इलाज के लिए वापस आना पड़ा। मेरा गांव बहुत बड़ा नहीं है। 25 से 30 घर उस गांव में हैं। मेन मार्केट से 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव बसा हुआ है। मुझे रातों को अक्सर नींद नहीं आती थी, इसलिए कि गांव में जो लोग रहते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहाँ लाइट का सिस्टम बहुत खराब रहता है। इसलिए मैं देर रात तक जगता था। मेरे गांव के बाहर एक छोटी सी आम की बाग है। मैं अक्सर रातों को उसी बाग में आकर बैठा रहता था। मैंने कभी कोई ऐसी चीज नहीं देखी थी और न सुनी थी जिसकी वजह से मुझे वहां बैठने में डर लगे। मैं बराबर उसी बाग में आकर बैठता था और अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोचता रहता था। ऐसे ही एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं घर से बाहर निकला
और गांव में टहलते हुए गांव से बाहर आकर उसी बाग में थोड़ी देर टहलने घूमने के बाद एक पेड़ के नीचे 15-20 मिनट के लिए बैठ गया। रात के करीब 1 या 1:30 बज रहे थे। थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने सोचा कि अब घर वापस चला जाए। मैं वहां से उठकर पास के हैंडपंप पर आया और आकर अपने हाथ और पैर धुलने लगा। जैसे ही मैं घर आने के लिए मुड़ा, अचानक मेरी नजरें बाग की तरफ मुड़ गईं। मैं वो देखकर हैरान था। जिस पेड़ के पास मैं बैठा था उससे थोड़ी सी दूरी पर एक दूसरे पेड़ के पास कोई खड़ा था। वो बिल्कुल सफेद था। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या था, पर मेरी बॉडी में हल्की सी सिहरन दौड़ पड़ी। उसके बाद भी मैं उसे देख रहा था और उस सफेद कपड़ों में लिपटी हुई चीज वहीं पर बिल्कुल शांत खड़ी थी। फिर मेरे दिमाग में आया कि रात का समय है, हो सकता है कि ये कोई साया हो। यही सब कुछ सोचकर मैं अपने गांव के अंदर जाने लगा। वो चीज मुझसे काफी दूर थी, इसलिए मुझे ज्यादा डर महसूस नहीं हुआ और मैं वहां से चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मुझे लोगों की एक बात याद आ गई कि भूत प्रेत किसी के शरीर पर उस वक्त हावी होते हैं जब वो उनसे डर जाए। अगर इन भूत प्रेतों से न डरा जाए, साहस और निडरता दिखाई जाए तो ये इंसानी शरीर पर कब्जा नहीं कर पाते। यही सोचकर मैं फिर वापस मुड़ा। वो साया अब भी वहीं पर था और ऐसा लग रहा था कि पेड़ को दोनों हाथों से पकड़कर चिपका हुआ हो। मैं वापस उसी हैंडपंप के पास आकर मैंने गांव के एक लड़के का नाम लेकर उससे कहा कि पंकज, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर जाओ, रात ज्यादा हो गई है। पंकज का घर बाग के दूसरे छोर पर था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पंकज नहीं है, इसलिए कि वो साया आम इंसानों से बड़ा था। फिर भी मैंने हिम्मत बांधकर उससे ये सब बातें कह डाली और ये कहकर मैं वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। मैं बार बार पीछे की तरफ देख रहा था। वो साया अब भी उसी पेड़ के पास खड़ा था। मैं जब घर के करीब पहुंचने वाला था तो वो साया उस हैंडपंप के पास था जहां पर मैंने अपने हाथ और पैर धोए थे। मैं अब अपने घर के अंदर चला गया और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि वो क्या चीज रही होगी। 10-15 मिनट बाद मैं फिर घर से बाहर आया, उस चीज को देखने के लिए कि वो वहां पर है या अब गायब हो चुकी है। पर अब वो चीज वहां नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। मैं घर में आ गया। जब मैं दरवाजा खोल रहा था तो मेरी माँ जग गई थी। माँ ने रात में अकेले बाहर घूमने से मना किया। दूसरे दिन ये बात मैंने पंकज से बताई और उस दिन रात को हम दोनों उसी जगह पे बैठे हुए थे कि शायद हमें कुछ दिख जाए, पर दोबारा हमें वो चीज नहीं दिखी। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है वो किस चीज का साया था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।